Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So friends, आज आम OEVS PGD Physics रो 2021 मसीहा क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करिबा एंड आज रो वीडियो रे आमे क्वेश्चन नंबर 1 रो क्वेश्चन नंबर 15 पर्यंत सॉल्व करिबा. So let's begin. So first question कौन देइछि ना in an atom an electron is revolving in a circular path of radius 0.528 with frequency 6.6 revolutions per second. The magnetic moment will be dash. So ये जो क्वेश्चन देइछि मो एक क्वेश्चन रो फार्मूला कहि देबी and you can easily solve this question but ए क्वेश्चन रे गोटे प्रॉब्लम कोन अछि ना जो रेडियस देइछि एठी रेडियस रो यूनिट एठी मेंशन नाही. So I think ये जो रेडियस लिखा है the radius should be 0.528 angstrom. ठीक अछि. So this should be radius because जते इलेक्ट्रॉन गोटे सर्कुलर पाथ रे रिवॉल्व करे तार जो ऑर्बिट थाए से ऑर्बिट रेडियस थाए इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम. ठीक अछि. तो एठी जेहेतु यूनिट लिखनी सो दिस इज अ मिस्टेक. तो आको में एज्यूम करिबा एटा होची एंगस्ट्रॉम यूनिट ता माने 0.528 into 10 to the power minus 10 meter. So this is the radius of the circular path in which the electron is revolving. Our frequency kete कहिछि frequency रे मीनिंग कोन number of revolutions per second. तो ये frequency केते कहला frequency कहला 6.6 revolutions per second. आ पचार जे व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट. त मन रखता जदि गोटे सर्कुलर ऑर्बिट थाए आ से सर्कुलर ऑर्बिट यदि गोटे चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q तादे रिवॉल्व करथाए तो आमे केमती मैग्नेटिक मोमेंट बाहर करिबा. त मैग्नेटिक मोमेंट रो गोटे कॉमन फार्मूला कोन ना करंट इनटू एरिया I इनटू a. I माने कोन I होची करंट इन द लूप आ a माने कोन a होची एरिया ऑफ द लूप. तो एठी जो लूप अछि द लूप इज ए सर्कुलर ऑर्बिट गोटे सर्कुलर लूप अछि. तो सर्कुलर लूप रो एरिया आमे पाइ जिबा पाई r स्क्वायर बके पाइ जिबा किंतु करंट किन पेबा करंट होची चार्ज बाय टाइम q बाय t इनटू एरिया केते एरिया हे जिवो पाई r स्क्वायर. तो एठी चार्ज कोन चार्ज होची इलेक्ट्रॉन रो चार्ज तो एडा हे जिवो e बाय t इनटू पाई r स्क्वायर r तो एठी देही एठी क्वेश्चन दे दीजी आ e बाय t एठी t हबा टाइम पीरियड तो 1 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल फ्रीक्वेंसी तो आकम लिखि परिबी e इनटू f माने द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू पाई इनटू r स्क्वायर. ठीक अछि. तो जेहेतु एठी r रा वैल्यू कहि देइची you can put this value and you can easily get the answer. ठीक अछि. तो हम आंसर बाहर करने केवल फार्मूला कहि दिली and it is your job to find the answer. Next question कौन दीजिए थी ना optical power of 1 milliwatt is launched into an optical fiber of length 100 meter. Suppose एटा होची कोन optical fiber length केते कहिची the length is 100 meter. The value of length बा l केते l कहला 100 meter and आमे केते पावर माने ऑप्टिकल सिग्नल देले एटा आमे देले एठी 1 milliwatt. ठीक अछि. and if the power emerging from the other end तो एपटू other end रो केते पावर इमर्ज करछि सेटा होछि 0.3 milliwatt. ठीक अछि. तो आमे इनपुट रे देले 1 milliwatt और आउटपुट केते पहिले 0.3 milliwatt. तो से पचला जे व्हाट इज द फाइबर एटेन्यूएशन. एक्चुअली ए जो फार्मूलाटा एटा 12 सिलेबस नाही एटा टेके एडवांस लेवल क्वेश्चन पकेछि. तो आ पय गोटे फार्मूला मन रख ए जो पचारछि व्हाट इज द फाइबर एटेन्यूएशन. तो से फाइबर एटेन्यूएशन रो फार्मूला को हमें कोन लिखिबा ना a by l. द फाइबर एटेन्यूएशन तार फार्मूला कोन तार फार्मूला हबो a by l. तो देखो एठी जेहेतु कहि दिछि हमर देखो जो ऑप्शन देइछि से ऑप्शन कोन देइछि ना डेसिबल पर किलोमीटर. ठीक अछि. ता माने एठी लेंथ को से किलोमीटर आकार एक्सप्रेस करिछि. तो एठी हमें देखिबा फर्स्ट ए देखो एठी l माने कोन l होछि लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जोडा 100 मीटर कहि दिछि बट यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मीटर. बाकी a कोन ना a होछि a को हम हिसाब केमते करिबा a पई फार्मूला कोन a इक्वल टू 10 log p input by p output. ठीक अछि. 10 log p input by p output. p input माने कोन हम ऑप्टिकल फाइबर एंट्री रे हम केते पावर ऑप्टिकल सिग्नल दिथले आ p out माने कोन आउटपुट रे बा अदर एंड रे केते वाटर बा केते पावर ऑप्टिकल सिग्नल बाहरुची. तो आकम लिखबा केते ना 10 into log p in केते
1 पी आउट केते 0.3 एटा मिलीवाट अच्छी तो एटा कटि जीवो तो एटा केते आसीबो एटा आसीबो 10 log 1 by 0.3 होची 3.33 चलिबो तो जदि हमर आंसर बाहर करबा द आंसर विल बी एटा केते एटा हिजबो 5.28 पाखा पे आसीबो 5.28 समथिंग ए रेंज रे आसीबो ठीक अछि बा 5.228 ए भले आसीबो तो आमे एठी ए पाई गले तापर आमे बाहर करियो व्हाट इज द एटेन्युएशन तो एटेन्युएशन रो फॉर्मूला में कोन कहितली a / l कहितली तो आमे a केते पाइले a पाइले 5.228 पाई गले तो एठी एटेन्युएशन केते हबो ना 5.228 डिवाइड बाय लेंथ होची 100 मीटर बट आमे एठी बाहर करिबा इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर तो 100 मीटर जहा 0.1 किलोमीटर से 0.1 किलोमीटर से बाकु हम लिखि परिबी 1/10 लिखि परिबी तो 10 अगेन ऊपर मल्टीप्लाई हिजबो सेटा केते हिजबो 52.28 बा 52.3 डेसिबल पर किलोमीटर ठीक अछि सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन सो ए जो फार्मूलाटा एटा 12 सिलेबस नाही एटा टिके आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला पड़ी छी बट एटा ए जो फार्मूलाटा अवेलेबल अछि इंटरनेट रे सो यू कैन रेफर टू दोस फार्मूलास क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहला the voltage gain of a transistor amplifier is 50 and the output voltage is 25 volt calculate the voltage to be feedback to make it an oscillator तो voltage gain रो फॉर्मूला कोन voltage gain रो फॉर्मूला होची v output by v input तो एठी voltage gain केते कहिची the voltage gain हला 50 कहला तो 50 equal to v output केते 25 divided by v input तो एठी v input केते हबो v input हे जबो 25 by 50 बा 0.5 ठीक अछि ता माने हमको इनपुट रे 0.5 वोल्ट रो वोल्टेज दबा को पड़िबो इन ऑर्डर टू मेक इट एन ऑसिलेटर तो जे कोइ चिठी जे कैलकुलेट द वोल्टेज टू बी फीडबैक माने हम इनपुट रे केते वोल्टेज दबा सो एटा जो डायरेक्ट क्वेश्चन दा द आंसर विल बी 0.5 वोल्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एटा होची गोटे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कोन देची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट तो जो ऑप्शंस देची एथरे जना पड़ी जाउची जे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन बिकॉज़ हमें पढीचे जे जदी कोरे हमें कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर नौचे व्हिच इज यूज्ड एज एम्पलीफायर जदी हमें इनपुट ए भलिया देथिबा आउटपुट केमनि मिलबो आउटपुट मिलबो एम्पलीफाइड फॉर्म बट आउट ऑफ फेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रे मिलबो सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन सो एटा होची गोटे नॉर्मल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोनला एटा होची न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन बेस्ड क्वेश्चन टा calculate the gravitational force between two lead spheres of radius 10 cm in contact with one another तमन दुईटा lead sphere अछि जहार रेडियस केते ना 10 cm they are in contact with each other so we have to find the gravitational force between them एठी lead रो density केते कहि दिछि the density is 11.3 kg per अगेन एठी जो लिखा है केजी पर मीटर स्क्वायर भूल हो बिकॉज़ डेंसिटी यूनिट हो जे केजी पर मीटर क्यूब तो आपको मैं केजी पर मीटर क्यूब करना बा 11.3 केजी पर मीटर क्यूब तो मैं जानि छे जे ग्रेविटेशनल फोर्स रो फार्मूला कोन ना g m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रो स्क्वायर बा r स्क्वायर एठी हमें देखिबा जो जीरा लेड स्फीयर अछि से जीरा लेड स्फीयर रो मास कहिनी माने डायरेक्टली मास कहिनी बट वी कैन इजीली फाइंड द मास ऑफ द टू लेड स्फीयर्स केमती ना मास होउची केते ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो डेंसिटी ऑलरेडी कहि दी जे क्वेश्चन रे वॉल्यूम केते हबो जेतु स्फेरिकल शेप रो अछि द वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई इनटू रेडियस रो पावर 3 तो एठी रेडियस जो कहिची 10 सेंटीमीटर आपको मैं कन्वर्ट करिया मीटर रे तो r होची केते r होची 0.1 मीटर ठीक अछि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द आंसर इन एसआई सिस्टम तो एठी रेडियस हम पकेबा 0.1 मीटर पकेबा ठीक अछि हमें डेंसिटी पाई जिबा सॉरी हमें वॉल्यूम पाई जिबा वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दबा डेंसिटी एंड मास पाई जिबा तो जो दीटा लेड स्फीयर अछि से दुईटा लेड स्फीयर रो मास तो सेम आसीबो बिकॉज़ दे हैव द सेम रेडियस एंड दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड मास पाई गला परे m1 जहा m2 से आसीबो बाकी रला डिस्टेंस बिटवीन देम तो जो r लिखाई छ r होची डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स
तो एटा होची फर्स्ट लेट स्फीयर सेंटर, एटा होची सेकंड लेट स्फीयर सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस आसीबो एटा आसीबो कते ना 10 सेंटीमीटर हला रेडियस ऑफ फर्स्ट वन, 10 सेम होची रेडियस ऑफ सेकंड वन। तो 20 सेम आसीबो डिस्टेंस बाको हम लिखि परबा 0.2 मीटर। ठीक अछि। तो एठी रेडियस सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स केते आसीबो 0.2 मीटर। सो फर्स्ट आम बाहर करिबा मास बाहर करिबा ऑफ द टू लेट स्फीयर्स, देन distance is 0.2 meter, and then simply put this formula, Newton's law of gravitation formula, and easily you can calculate the force between them. So it is a very easy question, but take time taking. Next question कौन कहला है? Number 6, a particle is traveling along a straight line such that at time t its displacement is given by s केते कहला? s कहला 3t square plus 7 टी स्क्वायर। देखो एठी भी अगेन गोटे स्पेलिंग मिस्टेक अछि, माने गोटे डाटा मिस्टेक अछि। एटा 7 r स्क्वायर लिखिछि, तो एटा r स्क्वायर हबोनी, एटा t स्क्वायर हबो। अगेन ए जे 14t स्क्वायर देछि, तो 3t स्क्वायर प्लस 14t स्क्वायर इट शुड बी 17t स्क्वायर। ठीक अछि। तो अगेन एई टाइप रो क्वेश्चन जदी भी एग्जाम रे आसुछि, त माने एते गोटे भूल आसीबो आ एई सब क्वेश्चन रे ग्रेस मार्क मिलिबो। तो खाली मु कहि दउछि आमे एटा केमती क्वेश्चन सॉल्व करिबा। जदि क्वेश्चन ठीक था आम केमती सॉल्व करते, जेहेतु डिस्प्लेसमेंट कहि दिछि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आमे जदि थरे डिस्प्लेसमेंट को आमे थरे डेरिवेटिव करबा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आमे पाइबा वेलोसिटी पाइबा। एंड इफ यू डिफरेंशिएट वेलोसिटी यू गेट एक्सेलरेशन। तो आमे फास्ट कोन करबा, वी हैव टू डिफरेंशिएट वंस, we'll get velocity, then again differentiate velocity, you get acceleration in terms of time. और से टाइम जगह रे आमे 1 सेकंड पकड़ देबा, we will get acceleration. So I think this question is wrong because इथरे 3t square plus 14t square देछि। ठीक अछि। तो आकु आउ डिस्कस करे कि लाभ नै। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। अगेन इट इज डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। द ऑर्बिटल पाथ ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड ए स्टार इज डैश, it is elliptical, it I have already पढ़ि सारिछे Kepler's law रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि ना, if the coefficient of restitution is 0.5 then find the loss in energy after every collision with the ground, also calculate the percentage loss in momentum। देखो coefficient of restitution रे माने कोन, जते बेले गोटे सपोज इन सरफेस अछि, आमे कोन करिया, गोटे सपोज गोटे बॉल को आमे ड्रॉप करिवा। ठीक अछि। तो जते बेले बॉल आसे कि स्ट्राइक करिवो सरफेस को, it will strike the surface with some kinetic energy, but after striking the surface जते बॉल टा रिबाउंस करिवो, जते रिबाउंड करिवो, से सेम हाइट को जाई परिबो नाही, किछि अल्प हाइट को जिवो, देन से तळ खसिवो। तो एठी कोन होय ना, आफ्टर ईच कोलिजन some part of kinetic energy is lost। तो एठी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन र मीनिंग कोन ना, ए केस रे e, व्हाट इज e, स्मॉल e होची द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो एटा कोन हो, एटा है जिवो v by u। v by u माने कोन, देखो एठी हमें सरफेस नीचे, द सरफेस इज ऑलवेज एट रेस्ट। बिफोर कोलिजन इट वाज एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन इट वाज एट रेस्ट। केवल बॉल रो वेलोसिटी चेंज होबो। तो हमें e कोन लिखिबा, e होची v by u। तो u कोन, u होची कोलिजन पूर्वरु केते थिला वेलोसिटी, v कोन कोलिजन परे केते होची वेलोसिटी। तो एठी e केते कहि दी, 0.5 कहि दिछि। सो 0.5 इक्वल टू v by u। ता माने हम लिखि परिबा जे v इक्वल टू 0.5 इनटू u, ताकू मैं कहि परिबी u by 2 कहि परिबी। ता माने आफ्टर ईच कोलिजन कोन होची, वेलोसिटी टा हाफ हे जाउची। ठीक हैला। ता हम देखिबा जे काइनेटिक एनर्जी केते परसेंट लॉस होची, आउ मोमेंटम केते परसेंट लॉस होची। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ki केते हबो, हाफ m u स्क्वायर हबो। जेहेतु कोलिजन पूर्वरु द स्पीड वाज u, तो ki केते हबो, हाफ m u स्क्वायर। kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी केते हबो, एटा हे जिवो हाफ m v स्क्वायर। हाफ m v केते, v होची u by 2, तो एटा हे जिवो u स्क्वायर by 4 हे जिवो। तो आकु लिखि परिबी 1 by 4 हाफ m u स्क्वायर। ता माने आकु मैं लिखि परिबा ki by 4। ता माने देखो एटी फाइनल काइनेटिक एनर्जी टा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रो 1/4 हे जाउची। आ 1/4 जहा 25% से, तो मैं कोन कहि परिबी ना, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी becomes 25% of initial kinetic energy। तो केते लॉस हला,
तो लॉस केते हो लॉस हो 75% कहीं ना जेहेतु 25% बची जाऊँगी तो लॉस केते हो लॉस हम 75%। तो ये जो चार्टा ऑप्शन देइछि ऑप्शन 2 रे 75% अच्छी। तो देखिए मोमेंटम कौन होची देखो जेहेतु वेलोसिटी टा हाफ हो गला द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो मोमेंटम रो फॉर्मूला कौन मोमेंटम रो फॉर्मूला होची मास इनटू वेलोसिटी। तो pf द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mv आकु लिखि परिबे mu/2 कना v होची u/2। तो mu कौन mu होची इनिशियल मोमेंटम तो एटा हे जबो केते pi हे जबो तो pi/2 रहला ता माने फाइनल मोमेंटम बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ओके तो जेहेतु इनिशियल मोमेंटम हाफ हो जाउछ त मु कहि परिबे एटा जे द फाइनल मोमेंटम इज 50% ऑफ इनिशियल मोमेंटम हाफ जहा 50% से तो जेहेतु 50% बंचुची तो लॉस केते लॉस भी होची 50%। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करबा अबाउट जीएम काउंटर। कौन है क्वेश्चन टा ना ए जीएम काउंटर विथ ए डेट टाइम ऑफ 300 माइक्रोसेकंड records 16,000 counts per minute. So what is the date time loss in the counting rate? तो अगेन यही क्वेश्चन रा ए कॉन्सेप्ट रो फॉर्मूला भी मोर मन नथला तो एटा मु पुनी सर्च कली गूगल रे। तो फॉर्मूला कोन देछि एठी मन रखो जदी पचाथिबो जे डेट टाइम लॉस ऑफ ए जीएम काउंटर तो तार फॉर्मूला कोन हबो कैपिटल टी केते हबो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टाउ a बाय 1 माइनस टाउ a। तो a माने कोन a होउची हमर मेजर्ड काउंटिंग रेट मेजर्ड काउंटिंग रेट ठीक अच्छे। आउ इठी टी कौन टी होची द ट्रू काउंटिंग ऐसा कौन ट्रू काउंटिंग एंड व्हाट इज टाउ टाउ होची द रिजॉल्विंग टाइम बा हम जो कहूचे डेट टाइम रिजॉल्विंग टाइम बा डेट टाइम ठीक अच्छे। तो ये जो क्वेश्चन रे डेट टाइम केते कहिची 300 माइक्रोसेकंड कहितला तो 300 माइक्रोसेकंड। तो आमे यदि ए फॉर्मूला को अप्लाई करबा देखो जो ऑप्शन देइची सब जगह देइची कोन ना इन टर्म्स ऑफ काउंट्स पर मिनिट हला तो बट ए जो डेट टाइम देइची इन टर्म्स ऑफ सेकंड। तो आमे भी कोन करबा जेहेतु आंसर बाहर करबा इन टर्म्स ऑफ काउंट्स पर मिनिट सो वी हैव टू कन्वर्ट द टाइम इनटू मिनिट। तो ये आम यदि लिखा फॉर्मूला लिखा तो टी के टी हो ए माने कौन ए हूँ मेजर काउंटिंग रेट जोटा हूँ 16,000 काउंट्स पर मिनिट आप लिखा ये 16,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टाउ केते टाउ हूँ 300 माइक्रोसेकंड। तो 300 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 सेकेंड बट जमी मुझे कही वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मिनिट तो बाय 60 करा पड़ो जदि आम सेकेंड को कन्वर्ट करा मिनिट रे वी हैव टू डिवाइड 60 आउ ए केते ए होची 16,000 ठीक अछि। तो एटा केते हेजबो एटा ऊपर हेजबो 5 तो फाइनली आंसर कट आसीबो 16,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एटा केते हेजबो 16 into 5 will be 80 into एटी 10 रा पावर माइनस 6 अछि एटी 10 रा पावर 3 अछि तो एटा केते हेजबो 10 रा पावर माइनस 3 हेजबो तो एटा केते हेजबो 16,000 divided by 1 minus 0.08 ठीक है 1 minus 0.08 तो एटा केते 16,000 divided by एटा हेजबो 0.92 तो आकु यदि सॉल्व करबा आंसर आसीबो 17,390 काउंट्स पर मिनिट। ओके सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एटा जेमति भी कहली एटा नाही हमर 12 सिलेबस नाही तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड ए वे रे हमको सॉल्व करि परिबा। The next question कौन दीची ना if 200 mega electron volt energy is obtained due to fission of one nucleus of uranium 235 then calculate the energy produced by the again ए जो लिखाई ची पार्ट एटा गोटे बाय मिस्टेक लिखाई ची प्रिंटिंग मिस्टेक ए पार्ट को मैं काट देबा एता किछि माने मीनिंग नाही। तो क्वेश्चन कोन हबो ना calculate the energy produced by the fission of 1 kg of uranium 235 and take the Avogadro number as 6.02 into 10 to the power 26 per kg atom। तो देखो
आम एठी एक क्वेश्चन केमि सॉल्व करबा अगेन मु प्रोसेस कहि देबी यू कैन इजीली फाइंड द आंसर तो सी कौन कहला ना जदि गोटे यूरानियम 235 न्यूक्लियस जदि कौन से फ्यूजन होची तो आम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो एनर्जी पाउचे ओके तो जदि हम पाखरे 1 केजी रो यूरानियम थिबो तारो फ्यूजन करके आम केते एनर्जी पाई परिबा तो देखो आम जानुचे जदि आम एवोगाड्रो नंबर माने 6.02 into 10 to the power 23 एटा होची एवोगाड्रो नंबर ठीक अछि जदि हम 6.02 into 10 to the power 23 टा यूरानियम नबा तो तार मास केते हबो तार मास हे जिवो 235 ग्राम हे जिवो केते हबो 235 ग्राम काहे कि ना मन रखता मास नंबर जेति के थिबो गोटे न्यूक्लियस रो जदि मु से न्यूक्लियस रु 1 मोल बा एवोगाड्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियस नै जिबी तार मास केते हबो सेति ग्राम हे जिवो मास नंबर जहा थिबो सेति ग्राम हे जिवो तो एटा केते हे जिवो 235 ग्राम त माने हमें या कहि परिबा जे 235 ग्राम जहा माने 235 ग्राम रो यूरेनियम जहा that is equal to 6.02 into 10 to the power 23 number of uranium nuclei तले यदि पचारि जे 1 ग्राम रे केतेटा थिबो यूरेनियम न्यूक्लियस जदि हम 1 ग्राम रो यूरेनियम नबा सेते केतेटा आसीबो न्यूक्लियस आसीबो अगेन एटा बहुत इजी कैलकुलेशन टा देखो एठी मु एपर लिखि दोची 235 ग्राम is equivalent to 6.02 into 10 to the power 23 number of uranium nuclei तो 1 ग्राम केते हबो ना 6.02 into 10 to the power 23 divided by 235 तो 1 ग्राम is equivalent to this number of uranium nuclei तो जदि हम पाखरे 1 केजी आसी जिवो 1 केजी रो यूरेनियम अछि तो कोन हबो आकु मु 1000 मल्टीप्लाई करबी तो 6.02 into एटा 10 पावर 26 हे जिवो डिवाइडेड बाय 235 त माने एतिकिटा आसी जिवो यूरेनियम न्यूक्लियस केते रे 1 केजी रे ओके त हम कोन करले के मास को मैं कन्वर्ट कर नंबर रे तो गोटिए यूरेनियम न्यूक्लियस जतले फ्यूजन होची हमें केते एनर्जी पाउचे द एनर्जी इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एबे टोटल एनर्जी केते आसीबो द टोटल एनर्जी विल बी 6.02 into 10 to the power 26 by 235 into 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने 1 केजी रो जदी हमें यूरेनियम न्यूक्लियस को फ्यूजन करिबा हमें एति के अमाउंट रो एनर्जी पाई जिबा ओके सो यू कैन follow this method and easily you can find the answer okay so next question kon dechi question number 11 the frequency of 8 megahertz is applied to a die of a cyclotron calculate the magnetic induction to accelerate a particle of mass 1.602 into 10 to the power minus 27 kg तो मन रखता साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी अछि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कोन तो फार्मूला होची qb डिवाइड बाय 2 पाई m तो क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी कहि देछि जोटा होची 8 मेगाहर्ट्ज ठीक अछि एंड कोन पचार व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड ने बी रे हेले पचार ठीक अछि आ मास केते मास कहि देछि 1.602 into 10 to the power minus 27 kg बट ए केस रे से चार्ज रो वैल्यू कहि दे जेतो हमर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला रे चार्ज रो गोटे रोल अछि F equal to qb by 2 pi m बट इन दिस क्वेश्चन सिथरे माने चार्ज विषय किछि कहिनी सो आई थिंक एथरे डाटा अछि इनसफिशिएंट ओके सो मत लागु जे क्वेश्चन टा सॉल्व करि हेबन विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ q सो जदी आपन लागु जे आर आंसर किछि अलगा हे पारे किबा किछि अलगा मेथड अछि देन let me know and jaha bhi amne method achi you can tell me in the comment section so I think in this question data is insufficient so next question kon dechi question number 12 which of the following does not represent an exclusive OR operation for inputs A and B ta मन रखता exclusive OR A आउ B रो यदि exclusive OR नबा तो तार बुलियन एक्सप्रेशन कोन आसीबो द बुलियन एक्सप्रेशन विल बी a dash b plus a b dash ठीक अछि तो एटा कोन एटा होची जदि हमें एक्सक्लूसिव और रे a और b को इनपुट दबा आउटपुट हमें कोन पाइबा आउटपुट पाइबा a dash b plus a b dash तो जो चारटा ऑप्शन देछि हम देखिबा जे को ऑप्शन टा इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस वन
देखो लास्ट ऑप्शन लिखा है ए डैश ए बार बी प्लस ए बी बा लिखे तो माने कोन ता माने एटा होची ठीक अछि। अगेन आमे देखिबा फर्स्ट ऑप्शन लिखिबा ए प्लस बी इनटू ए बार प्लस बी बार आमे चेक करबा जे व्हेदर दिस वन इज इक्विवेलेंट टू दिस और नॉट। तो एटा कोन हबो मैं यदि मल्टीप्लाई करबा ए डॉट ए बार हे जिवो प्लस ए डॉट बी बार देन बी ए बार प्लस बी बी बार तो हम जानिचे ए बार 0 हो जिवो बी बार भी 0 हो जिवो केवल कौन हो जिवो ए बी बार प्लस ए बार बी त माने the second option is also equivalent to this output of a exclusive OR gate ठीक है सॉरी फर्स्ट ऑप्शन टा थर्ड ऑप्शन तो इक्विवेलेंट होची टू XOR गेट फर्स्ट ऑप्शन इज आल्सो इक्विवेलेंट टू XOR गेट ता माने 1 हबनी कि 4 हबनी। अब देखिबा सेकंड ऑप्शन देखिबा सेकंड ऑप्शन कोन अछि a plus b into a b रो होल बार जदि हम एटा अप्लाई करबा डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करबा एटा केते हेजबो एटा हेजबो a plus b और a into b रो होल बार जहा a बार plus b बार से ठीक अछि त माने अगेन दिस इज इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट वन एटा और एटा डेटा का सेम अछि त माने ऑप्शन 2 बी हबो नाही त माने ए 1 2 और 4 दे आर इक्विवेलेंट टू द आउटपुट ऑफ x और गेट से पछे कोटा नुहे नॉट पचारची तो हम देखिबा a plus b into a b देखिबा तो a plus b आम यदि a plus b रे into a b करिबा तो एटा केते हेजिबो एटा हेजिबो a into a plus सॉरी a into b plus b a b तो एटा एक्सक्लूसिव OR गेट रो माने बुलियन एक्सप्रेशन नुहे ता माने ऑप्शन 3 इज नॉट द एक्सप्रेशन फॉर x or गेट सो ऑप्शन 3 हबो द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 तो 13 नंबर क्वेश्चन कोन दी छिटी the poles of a bar magnet whose magnetic moment is 5 ampere into meter square are at 20 cm distance ता माने एमते गोटे बार मैग्नेट अछि से बार मैग्नेट सपोज एटा होची नॉर्थ पोल एटा होची साउथ पोल द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स केते कहला एटा होची 20 cm बा 0.2 मीटर आ मैग्नेटिक मोमेंट केते कहि दी छी एटा होची 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर तो से पचाला जे व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ तो मन रखता जे मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ माने द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स तो एठी एम केते कहि छी एम कहि दी 5 एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर एंड हमको क्यूएम पचार छी लेंथ केते लेंथ कहला 0.2 मीटर तो हमको क्यूएम बाहर करे पड़िबो तो क्यूएम केते हे जिवो 5 डिवाइडेड बाय 0.2 तो एटा केते जो 50/2 हे जिवो बा 25 एम्पियर इनटू मीटर मन लगता पोल स्ट्रेंथ रो यूनिट कोन ना एम्पियर इनटू मीटर सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम जिबा नंबर 14 कोन दिस क्वेश्चन टा a force of 5 into 10 to the power 5 newton is applied for 20 seconds to launch a rocket calculate the velocity attained by it at the end of 20 seconds तो एठी कोन कहि दिछि फोर्स केते कहिला फोर्स कहिला 5 into 10 to the power 5 न्यूटन ठीक अछि एंड आमे ताको अप्लाई करले कत समय जाय फॉर 20 seconds ठीक अछि त माने दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रॉकेट फॉर 20 seconds calculate the velocity attained by it at the end of 20 seconds तो एठे में फर्स्ट एज्यूम करिबा जे द रॉकेट वाज इनिशियली एट रेस्ट ठीक अछि and we have applied a force of 5 into 10 to the power 5 newton on it for 20 seconds तो 20 सेकंड परे से केते स्पीड बा केते वेलोसिटी अटेन करिवो एडी मास केते कहि रॉकेट रो मास कहि दिछि 2 into 10 to the power 4 kg तो हम एठु पाइ छि बा एक्सेलरेशन केते हबो फोर्स बाय मास तो फोर्स केते कहि छि 5 into 10 to the power 5 और रॉकेट रो मास केते कहि छि 2 into 10 to the power 14 सॉरी 4 तडा केते हे जोटा हे जबो 2.5 into 10 power 1 बटा हे जबो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हे जबो तो v केते v होउची u + 80 माने v कोन v होउची फाइनल स्पीड u हला कोन इनिशियल स्पीड तो इनिशियल स्पीड 0 थिबो बिकॉज़ रॉकेट वाज इनिशियली एट रेस्ट
तो हम केते केवल आम 80 फुट करवा ए केते ए होची 25 टी केते टी होची 20 तो एटा केते जो 500 मीटर पर सेकेंड सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन तो एटा होची डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए एठी एट ए प्लेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री what will be the value of angle of dip in a plane which is inclined at an angle of 30 degree with the magnetic meridian again एक क्वेश्चन जो ऑप्शन देइची the options are incorrect because एंगल पचारिची एंगल टा गोटे वैल्यू आसीबो डिग्री रे आसीबो बट जो ऑप्शन देइची 2 3 5 4 एटा माने डिग्री देनी सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन अगेन ए क्वेश्चन रे भी ग्रेस मार्क आई थिंक मिलथिबो 2021 मसिया रे सो ए क्वेश्चन रे ऑप्शन भूल अछि सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो फ्रेंड्स आज हमें टोटल 15टा क्वेश्चन डिस्कस कले एंड देखले कि जे एथरा ऑलमोस्ट 3टा खंडे क्वेश्चन टिके रॉन्ग अछि सो एंड हमें आ कोन देखले ना ए 2021 रा क्वेश्चन पेपर रे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ सिलेबस ने आउट ऑफ सिलेबस मींस 12 सिलेबस नथला एंड सिमिलरली नेक्स्ट टाइम देखले कोटा जीएम काउंटर जो क्वेश्चन थिला दिस वन ओके दिस वन एटा भी थिला आउट ऑफ क्लास 12 सिलेबस तो एमती भी बेले बेले किछि किछि क्वेश्चन आसे जोटा कि हमें फार्मूला शीट हमें सिथरे से फार्मूला न थाए तो जदि भी एमती क्वेश्चन आसे डोंट वरी अबाउट इट काइना मैक्सिमम स्टूडेंट्स इमती क्वेश्चन भी करि परिबेनी बिकॉज़ जो माने प्रिपेयर करथिबे से माने ए टाइप रो फार्मूला पढी नथिबे ठीक अच्छे तो आज आम जी क्वेश्चन डिस्कस कले जदि लगुच कि सॉल्यूशन रे भूल अच्छी किंबा किछि यू हैव सम अदर यू आर फाइंडिंग सम अदर आंसर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तो ठीक अच्छे आज आम एतिक रखिबा नेक्स्ट वीडियो रे आम सॉल्व करिबा बाकी क्वेश्चंस सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय